दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि जैसे हम लोगों का पेंशन का केस यानी कि एमसी सिंगला साहब का केस, अपने स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब केस लगा करके भगवान के यहाँ चले गए और बहुत दिनों उन्होंने पैरवी भी की और उसकी डेट अभी तक नहीं आ रही है। और सारे लगभग 8 लाख से ऊपर जो पेंशनर्स हैं उनकी सबकी निगाहें उसी केस पर हैं कि बाकी तो सब उम्मीद जो है सो ऐसे हैं। बाहर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, रिटायरीज प्रयास करते हैं, रिटायरी एसोसिएशंस प्रयास करती रहती हैं। आज मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि एक अपने बंदोपाध्याय साहब हमारे एक रिटायरीज के बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, मैसेज जारी किया है और उस मैसेज में उन्होंने रिक्वेस्ट करी है एसोसिएशन से, जो रिटायरीज एसोसिएशन है, कि 4-4, 5-5 पन्ने के अंग्रेजी में जो बहुत लंबे लंबे पत्र आप लिखते हैं, जो कोई सुनता सुनाता नहीं है, जो भी है, इनके बजाय आप एमसी सिंगला साहब के केस पर जोर दें तो ज़्यादा अच्छा है। सारा सहयोग इस केस में दें तो कितना अच्छा होगा। ये ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की है। हालांकि उनका मैसेज भी काफ़ी लंबा खुदा है, ये अलग बात है, लेकिन उसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं। लेकिन एक बात और है, इसके अतिरिक्त एक और साहब हैं जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर प्रबंधक भी थे। कोई नहीं, वन एंड ओनली CN वेणुगोपालन साहब, जिनको सब लोग जानते हैं। उन्होंने आज फिर एक पत्र लिखा है। किसको लिखा है भाई साहब? पत्र लिखा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर पंकज चौधरी साहब को, जो वित्त राज्य मंत्री, उनको पत्र लिखा है और DFS के सेक्रेटरी को उसकी कॉपी भी करी है। तो पत्र में उन्होंने फिर बड़ा लंबा पत्र लिखा है। पत्र में क्या डालूं, उसका काफ़ी लंबा पत्र हो जाएगा। उसका जीस्ट ये है कि उन्होंने सारा उसमें नियम कानून लिख मारे हैं, सब लिखे हैं बड़ी मेहनत से, बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने लिखा उसमें कि इस वजह से हमारा ये जस्टिफाइड है। और तमाम बातें उसमें उन्होंने, वो जो सब बातें हम लोग कोर्ट में कहते हैं, तमाम लोगों से कहते हैं, वहाँ भी उन्होंने लिख मारी। अच्छा है, उनके प्रयास को सैल्यूट करता हूं भाई साहब, मैं सैल्यूट करता हूं उनके प्रयास को। ये उनका निजी प्रयास है, क्योंकि वो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी किसी के नहीं हैं, वो स्वयं हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो अपना प्रयास वो पहले भी करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लेकिन एसोसिएशन भी अगर वही काम करेगी, जैसा कि बंदोपाध्याय साहब ने कहा, तो भाई कैसे काम चलेगा? एसोसिएशन ठीक है, चिट्ठी लिख दी, अब कम से कम एमसी सिंगला साहब के केस में आकर के पूरी मेहनत तो करो। है क्या कोर्ट में होता है भाई साहब? कोर्ट की मैं आज बताऊं, आज ही यानी कि 4 तारीख को एक कोर्ट में एक केस लगा था, LIC का केस, वो भी पेंशन का भाई साहब, आज ही लगा था ऑनरेबल जस्टिस माहेश्वरी साहब और ऑनरेबल जस्टिस बिश्नोई साहब की कोर्ट में। और ये जो लगा था भाई साहब, इसमें आर्डर कब हुआ था? आर्डर हुआ था 3 दिसंबर 2025 को, माफ कीजिएगा, 3 दिसंबर 2025 को, कि फाइनल उसके लिए आज लगाया जाए, यानी कि 4 तारीख को लगाया जाए। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं भाई साहब, ये जज साहब का आर्डर है और आज की लिस्ट में, यानी कि डेली लिस्ट में, उसका नाम गायब था। ये उनके जनरल सेक्रेटरी ने बताया, उनका मैसेज भी आया, जो इंश्योरेंस साइड के अपने सेक्टर के जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब। तो मैंने भी उसको सर्च किया और मैंने भी देखा कि भैया वाकई में यही है। मैं डाल रहा हूँ, आप डिटेल देख लीजिए उसका। ये कोर्ट की स्थिति है। अच्छा, है क्या मामला उसमें? बंदोपाध्याय साहब ने एक बात और भी कही है कि उधर से क्या होता है एमसी सिंगला साहब के केस में, हमारे मामले को डिले करने के लिए, हमारे मामले को लटकाने के लिए एक तो झूठे एफिडेविट दिए जाते हैं, ऊपर से क्या किया जाता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब को लाया जाता है, साहब आप चले चलिए। अब वो आते हैं। अब तुषार मेहता साहब की शक्ल जब देखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, इतने वरिष्ठ उसके भारत के सॉलिसिटर जनरल, तो वो जो कहते हैं वो भाई जज साहब सुनते हैं, और हमारे वकील साहब सीधे साधे मेहनती जुझारू वकील साहब। तो हमको लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब के सामने खड़े होने के लिए, उनको बराबर का जवाब देने के लिए हमको भी वैसे ही वकील की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही वकील की ज़रूरत है। हमारे वकील कोई विद्वता में कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमें बहुत ही डैशिंग वकील की ज़रूरत है भाई साहब, कि विद्वता के साथ बहुत ही डैशिंग वकील हो, बहुत सीनियर हो, आंखों में आंखें डाल करके
कोर्ट से भी और तुषार मेहता साहब से भी अपनी बात कह पाओ, अपनी बात रजिस्ट्रार साहब के यहाँ लगवा पाओ, वहाँ डेट लगवा पाओ। ऐसे वकील की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए खाली वो लोग नहीं जिम्मेदार हैं जो पैरवी कर रहे हैं, हम आप सब भी जिम्मेदार हैं। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी अपनी पेंशनर एसोसिएशन को और उनके पैरोकार जो हैं, जो भी इस केस को देख रहे हैं, MC सिंगला साहब के केस को, उनको ठीक से हम लोग परसू करें, उनको उत्साहवर्धन करें। केवल उत्साहवर्धन बातों से नहीं करना है, तन मन धन तीनों से। वहाँ रुपया की बहुत जरूरत लगती है सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में और किसी कोर्ट में जो गया है, एक भी हमारा पेंशनर भाई, हमारा बैंकर साथी जो कभी गया है कोर्ट में, वो जानता है कि कोर्ट का दरवाज़ा जब आप घुसते हैं तो वहाँ से पैसा का खर्चा शुरू हो जाता है। मैं गया हूँ, मैं ठीक से जानता हूँ भाई साहब। है क्या कि हमारे जो दूसरे साथी हैं, हमारे अन्य साथी जैसे RRB के लोग हैं, उनके पास कुछ था ही नहीं, पहले कुछ भी नहीं था। जिसके पास कुछ नहीं होता वो प्राण प्राण अपने लगा देता है। उनके पास पेंशन छोड़िए, सैलरी तक ठीक से नहीं थी। जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी 1975 में या 76 में, बैंक तो उनकी 75 में बनी, तो भाई साहब कोई पे स्केल उनके यहाँ नहीं था ऑफिसर का। 700 रुपया फिक्स था, ऐसा लगता है जैसे कोई मजदूर फिक्स किया जा रहा है। बाद में फिर अपना कालांतर में फिर व्यवस्थाएं हुई, सेट सिस्टम में आए, फिर 400 से 700 टोटल, फिर 700, वहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। और आज उनकी स्थिति देखिए कि हम सबके बराबर, मतलब मेरा मतलब सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के बराबर उनको पेंशन भी है और सैलरी भी है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ उन्होंने ले लिया करीब करीब। और अभी भी उनका केस चल रहा है, अभी भी उनका केस भाई साहब है। सारा कुछ मिलने के बाद की जो चीज़ हमको मिलनी चाहिए थी 1993 से, वो चीज़ आपने दी आकर के 2024 और थोड़ी बहुत 25 में, तब से अभी तक का पैसा ब्याज कौन देगा? ये बात उनसे सीखनी पड़ेगी हमको, लोगों को, हम सबको उनसे सीखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब सीखने की बहुत ज़्यादा उम्र बची नहीं, उम्र केवल कुछ करने की है। जैसा बंदोपाध्याय साहब ने कहा, देखिए वेणुगोपालन साहब अपना काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। बंदोपाध्याय साहब की सलाह को भी नतमस्तक हूँ। लेकिन हमको सबको जो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती, देखिए आपने, मैंने आज बताया, आज ही भाई साहब, आज जो केस था LIC का केस लगा हुआ था, मैंने बताया आपको, और नहीं सुना गया। ये केस LIC वाला 2017 का है जी, ये LIC 2017 का, हमारा 16 का है सुप्रीम कोर्ट में। उनका भी फाइनल हियरिंग में, हमारा भी फाइनल हियरिंग में। उनमें जज साहब का आर्डर मैंने लगाया, आर्डर उसमें देखिए, उसमें 3 दिसंबर 2025 का लिखा हुआ है फाइनल हियरिंग के लिए आज की तारीख में, यानी कि 4 तारीख में लगाई और नहीं लगा। ये स्थिति है पेंशनर्स की, रिटायरीज की और हम सब कर्मचारियों की। तो कर्मचारियों, LIC का हो चाहे बैंक का हो, कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी है, प्रजा सिर्फ प्रजा है। हमको लोगों को न्यायालय पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और वहाँ पूरी मेहनत के साथ अपनी ताकत झोंकने देनी चाहिए, पूरा प्रयास वहाँ करना चाहिए। खाली पैसा दे देने से भी नहीं, बार बार उसको कोचना चाहिए, वकील साहब से रेगुलर टच में रहना चाहिए। वो सब हैं अपने वकील के टच में, LIC वाले, हालांकि हमारे यहाँ भी ये लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर तुषार मेहता साहब आवे या कोई अन्य सॉलिसिटर जनरल आवे, तो ऐसा नहीं कि उस सीनियरिटी देख करके हम लोग बिल्कुल, हमारे वकील साहब बिल्कुल जेंटलमैन के तरीके से हो जाए। जबकि सारी बातें, सारे पेंशन रेगुलेशंस जब बने, क्या क्या है, अरे मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो एक पत्र लिखा था DFS ने, IBA का लेटर था, वो भाई साहब RN गाडबोले साहब को लिखा था। RN गाडबोले साहब AIBOC के जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें उनको पत्र लिखा था जब पेंशन रेगुलेशन बन चुके थे। मैं उसका डेट डाल देता हूँ, आप देख लीजिए, उसमें कहो तो पत्र भी डाल दूँ, पत्र भी मेरे पास है, क्योंकि मैं RN गाडबोले साहब के कुछ दिनों अवश्य निकट रहा और मेरी खुद की एसोसिएशन जो थी उसका भी एफिलिएशन उन्होंने ही दिया, उन्हीं के सिग्नेचर से एफिलिएशन सर्टिफिकेट है। उनको लिखा था जब भी पेंशन कुछ और चीज़ जुड़वाना चाहते थे वो, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये आपका पेंशन अपडेशन की भी बात लिख दी है, ये भी सब हो गया, अब और भाई नहीं जोड़ेंगे। ये जब ये चीज़ लिखी है, इसके मतलब सारी बातें उसमें हैं। ये बात भी CN वेणुगोपालन साहब ने लिखी जी, वित्त मंत्री साहब, वित्त राज्य मंत्री महोदय को। लेकिन भैया सुना किसको रहे हो? अरे वहाँ न्याय देने वाला तो कोई बैठा हो, IBA को सुनाओ तो कह देते हैं हम तो साहब संवैधानिक हमारी स्थिति ही नहीं है।
कानून करना हो, झूठ बोलना हो तो उनकी संवैधानिक स्थिति बन जाती है। झूठा एफिडेविट लगाना हो कोर्ट में कि साहब प्रोविजन नहीं है, तब वो हैं। अच्छा, मान लो एफिडेविट झूठा निकल जाएगा, जब निकलेगा ही तो निकलना ही है, उनको में से किसको सजा मिलेगी, कितनी मिलेगी। लेकिन ये जान लें कि कोर्ट जब डिसाइड करता है भाई साहब तो सजा देता फिर जरूर है। ये बात IBA वाले भी समझ लें और DFS वाले भी और झूठ बोलने वाले सब लोग समझ लें। तो ये निश्चित है कि पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन होकर के ही रहेगा और हम सब पेंशन अपडेशन लेकर के रहेंगे, उसका एरिया भी समय से लेंगे और पूरा लेंगे। आपसे निवेदन है कि आप सब अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और पेंशन अपडेशन लेंगे और उसका एरियर भी लेंगे और अपने पर ही बरसों तक खर्च करेंगे भाई साहब। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।